हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आप देखोगे तो मार्केट की सिचुएशन जो है आज श्योरली अच्छी रही, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि वो तेजी और ज़्यादा हो सकती थी, उतनी तो तेजी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी सिचुएशन अगर आप देखोगे तो अच्छी रही। और ये जो सिचुएशन है, उम्मीद लोग कर रहे हैं कि शायद कल भी अच्छी ही देखने को मिले। अब कल अच्छी होगी या नहीं होगी वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी जो संकेत हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। और कल के लिए अमेरिकन सेंटिमेंट मतलब किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं कि कल क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। डाउ जोन्स जो है आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है और एक बेहतरीन तेजी है डाउ जोन्स में। डाउ जोन्स में एक बेहतरीन तेजी जो है आपको देखने को मिल रही है। एंड जिस तरीके की तेजी आपको यहाँ पर डाउ जोन्स में नजर आ रही है, क्लियर है कि आने वाला जो समय है वो मतलब हमें इंडिया के लिए संकेत है बेसिकली वो अच्छे ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर अच्छी सिचुएशन देखने को मिल जाए, अच्छी मतलब तेजी देखने को मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके सामने डाउ जोन्स के बाद नेस्डेक भी लगाना चाहूंगा। एंड नेस्डेक देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि नेस्डेक में भी तेजी है। तो ओवरऑल सिचुएशन तो अच्छी है। तो देखो आप नेस्डेक में भी तेजी है, डाउ जोन्स में भी तेजी है। लेकिन आगे अगर हम बढ़े दोनों से और इन्फोसिस वगैरह को देखें कि हालात यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, तो वन सेकंड मैं रखता हूँ आपके सामने। ये देखो, यहाँ अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस में तो एक अच्छी वाली तेजी जो है आपको देखने को मिल रही है, एक बेहतरीन तेजी आप बोल सकते हैं जो आपको यहाँ नजर आ रही है। विप्रो देखते हैं कि विप्रो के हालचाल क्या है। तो ये देखो विप्रो में भी एक बेहतरीन तेजी है, थोड़ी बहुत नहीं, आप ये मत कह सकते, ये नहीं कहेंगे कि छोटी मोटी तेजी है, एक बेहतरीन तेजी जो है आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है। अब मैं लास्ट में आपको एचडीएफसी बैंक दिखाना चाहूंगा, वो आप यहाँ पर देखो। एचडीएफसी बैंक में भी एक बढ़िया तेजी जो है आपको नजर आ रही है। तो संकेत तो क्लियर है कि अमेरिकन मार्केट से आपको बहुत अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। और इन संकेत के साथ अगर हम भारतीय मार्केट को देखेंगे तो स्थिति ऐसी लग रही है कि हाँ, एक अच्छी स्थिति हो सकती है एंड एक बढ़िया आपको ओवरऑल माहौल देखने को मिल सकता है। ठीक है। लेकिन अब हम चलते हैं कि कल के लिए मतलब कौन कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको बीएचईएल दिखाई दे रहा है। बीएचईएल अगर आप देखोगे तो इसके जो है नंबर निकल कर आए आज। नंबर किस तरीके के आए वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नेट प्रॉफिट से ही बात करते हैं, 106 करोड़ का आया। पिछले क्वार्टर में 211 करोड़ की यहाँ पर आपको नेगेटिविटी देखने को मिली थी, मतलब नुकसान देखने को मिला था। तो ओवरऑल अगर देखोगे आप तो अच्छा है, क्वार्टरली के हिसाब से अगर आप देखो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम पिछले साल के हिसाब से भी देखें ना तो 63 करोड़ का लॉस था। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे नंबर आए हैं बेहतरीन, क्लियर है। नंबर हल्के फुल्के नहीं, काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिले हैं। एंड जब इस तरीके के नंबर निकल कर आए हैं इस पर डॉलर काउंटर के, तो श्योरली एक तेजी की जो है उम्मीद बन जाती है। वैसे तो आज मार्केट तेज था, ये काउंटर भी लास्ट में आकर आपको सही देखने को मिला था। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ जो उम्मीदें हैं वो अच्छी ही देखने को मिल रही है। और हो सकता है कल बीएचईएल, वैसे भी बीएचईएल जैसे शेयर है ये हाईवी टेक शेयर है, अगर छोटी मोटी भी एक अच्छी खबर निकल कर आ गई तो एक बेहतरीन तेजी आपको नजर आती है बेसिकली यहाँ पर। तो आप ओवरऑल कह सकते हो कि उम्मीद अच्छी है, चांसेस जो है इसके काफी अच्छे ही नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट शेयर के ऊपर, एंड जिसका नाम है भारती एयरटेल। दोस्तों भारती एयरटेल देखो, अगर आप इसके प्रॉफिट्स देखोगे बेसिकली निकल कर आए हैं 4153 करोड़ के। ठीक है। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 4718 करोड़ के प्रॉफिट थे। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से तो प्रॉफिट कोई बहुत अच्छे दिखाई दे नहीं रहे, नॉर्मल से ही है। लेकिन अगर हम पिछले साल के हिसाब से देखें तो पिछले साल के हिसाब से प्रॉफिट हो गए डबल। एंड जब इस तरीके से प्रॉफिट डबल हो रहे हैं, और वैसे भी आप जानते हो कि सालाना बेसिस पर जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा देखी जाती है, बहुत इस तरीके के मतलब रिजल्ट का बहुत असर पड़ता है बेसिकली, आप ये मान के चलो। तो इस पर भी आपको जो है अब नज़र अपनी बना कर रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगता है कि एक अच्छी तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके की हालात मतलब वैसे भी अगर आप देखते ना
तो हो क्या रहा था कि एयरटेल के लिए जो खबरें निकल कर आ रही थी पिछले कुछ समय से, वो लगातार अच्छी खबरें ही देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जब ये खबरें मतलब नंबर्स आए, तो नंबर्स भी आपको सालाना बेसिस पर अच्छे देखने को मिले। तो ओवरऑल माहौल अच्छा ही नजर आया, आप ये कह सकते हो वैसे। तो जब इस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है, इस तरीके के चीजें जो आपको देखने को मिल रही हैं, तो उम्मीद भी है कि एक अच्छी तेजी भी आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो इसके लिए मुझे लगता है यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अब निकल कर आता है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। अब अगर आप मोतीलाल ओसवाल को देखोगे फाइनेंशियल सर्विसेज को, तो ब्रोकर जो रहे हैं पिछले कुछ समय में, ये तो पक्की बात है कि ब्रोकर्स का माहौल अच्छा रहा है, नो डाउट। अगर आप देखोगे ब्रोकर्स का माहौल जो है काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिला है। तो अब नंबर्स में भी वो चीजें रिफ्लेक्ट तो कहीं ना कहीं होनी ही थी। तो अब क्या है कि नंबर्स निकल कर जब आए हैं ना, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके के देखने को मिले हैं, क्योंकि प्रॉफिट अच्छी खासी आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है। ठीक है, देखो आपके सामने मैं नंबर रखता हूँ। ये है सितंबर वाले, 1122 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, कितना, 1122 करोड़ का प्रॉफिट। अब पिछले क्वार्टर में 884 करोड़ का था, लेकिन पिछले साल 532। तो सालाना बेसिस पर हो गया डबल, क्वार्टरली बेसिस पर 50% की बढ़ोतरी। तो अगर आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल ने तो खैर बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई है। जब मोतीलाल ओसवाल इस तरीके की ग्रोथ दिखा रहा है इस अपने बिजनेसेस में, तो श्योरली आप मान के चलिए कि एक अच्छी तेजी जो है यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल सकती है। इस बात के भी चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ आप नज़र बनाकर रखो, एक बेहतरीन तेजी हो सकती है। तो ये कुछ शेयर्स हो गए दोस्तों जिनमें तेजी का माहौल कल जो है मेरे हिसाब से बन सकता है, क्योंकि नंबर अच्छे आए हैं। और लास्ट शेयर और दिखा देता हूँ मैं आपको, जिसका नाम है सुजलोन एनर्जी। सुजलोन एनर्जी भी अगर आप देखोगे तो इसके नंबर बेहतरीन हैं। सालाना बेसिस पर वो है डबल, क्वार्टरली बेसिस पर अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ सालाना बेसिस पर 102 से बढ़कर 201 हुआ, लगभग डबल के आसपास हुआ है। तो अगर क्वार्टरली बेसिस इग्नोर रहा तो अगर हो सकता है आपको सालाना बेसिस के हिसाब से यहाँ पर एक बेहतरीन तेजी देखने को मिले, क्योंकि एनुअल पर ज़्यादा ध्यान रहता है रिजल्ट में। अगर आप देखो जब हेडलाइन भी कल बनेगी ना, तो यही दिखाई देगा कि सेजलॉन का जो प्रॉफिट है वो डबल हुआ। ये नहीं आएगा कि क्वार्टरली घट गया। ठीक है, तो इन चीज़ों का जो है आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।